गुड इवनिंग गाइस। अब तक आपने सीखा था P&L एप्रोप्रिएशन और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे। बट आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल साथ में करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आज होनी है मेन क्वेश्चंस TS गरेवाल बुक के, जिसमें आपको एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले जो लास्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें एक क्वेश्चन में डाउट आएगा, साजल काजल वाला। ठीक है, तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। सो अब स्टार्ट करते हैं। साजल काजल वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। या तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप TS गरेवाल बुक निकाल लीजिए, चाहे कोई भी एडिशन हो उसके अंदर वो क्वेश्चन होगा। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले लिखा है साजल एंड काजल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है भाई, साजल और काजल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 1 अप्रैल को कैपिटल थी 5 लाख एंड 4 लाख। ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, राइट, जो इस साल की ओपनिंग कैपिटल है। तो बेसिकली सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स साजल काजल, पर्टिकुलर्स साजल काजल। ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन का भी बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले आपको दी हुई है ओपनिंग कैपिटल 5 लाख एंड 4 लाख। तो ये होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5 लाख 4 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। चलो ठीक है, बना लिया। IOC है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे, और ये आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो IOC कितना है 5%, 5 लाख का 5%, तो ये आपका हो गया 25,000, और 4 लाख का 5% 20,000। आप लोग चेक कर लीजिए, यही आएगा। और IOC उनके लिए तो फायदा है, उनकी कैपिटल बढ़ेगी। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। बट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म के लिए तो वो खर्चा है, तो फर्म यहां दिखाएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल एस कैपिटल और काजल केस कैपिटल। इनके लिए एक्सपेंस फर्म के लिए तो 25 और 20 टोटल 45। ठीक है, फर्म अपने खर्चे और अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगी, फर्म उनकी कैपिटल यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेगी, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल। इस पॉइंट को अभी छोड़ दो 1 मिनट के लिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। सबसे पहले ड्रॉइंग्स देख लेते हैं। साजल की 1 लाख और काजल की 80,000। तो ड्रॉइंग से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? ड्रॉइंग से कैपिटल कम होगी। तो सबसे पहले तो ड्रॉइंग्स लिख लो, उसके बाद इंटरेस्ट देखते हैं। 1 लाख और 80,000। ठीक है, इंटरेस्ट है 6%, निकाले 6%। तो अगर मैं बात करूं साजल की, 1 लाख का 6% कितना हो गया 6,000। और अगर मैं बात करूं काजल की, 80,000 का 6%, 8 6 48, 4800। इससे कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? अगर आप पे IOD लगाया जा रहा है तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसका 6,000 और इसका 48। अब ये ध्यान से देखना, ये 6,000 और ये 48 गलत है। काफी बच्चों को शायद हिंट मिल भी गया होगा क्यों गलत है। जिनको नहीं मिला सोचो, 1 लाख का 6% उन्होंने बोला है, निकाला मैंने, बट ये गलत है। रीजन आपको याद होगा, जब ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं होती, इसमें डेट नहीं लिखी, जब ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं होती तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया जाता है? 6 मंथ्स का। आ रहा है याद? तो यहां पे आपको 1 लाख का 6% के बाद 6/12 भी करना है, तो ये हो जाएगा 3,000। और अगर मैं बात करूं काजल की, तो 80,000 पे 6%
इंटू 6/12, तो 48 की जगह ये हो जाएगा 2400। क्लियर? अब आपको ये सोचना है आईओडी से कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। तो 2 आईओडी 3,000 तो आईओडी लगेगा 6 मंथ्स का। और फर्म के लिए वो इनकम होती है, तो फर्म दिखाएगी इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एस कैपिटल, साजल्स कैपिटल, केस कैपिटल, काजल्स कैपिटल। तो इससे लिया 3,000, इससे 2400, टोटल हो गया 5,400। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालना है, बट उसके लिए पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। आगे देखो, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड इज 7 लाख टू 600। मतलब ये सब आइटम से पहले, ये सब खर्चों से पहले प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 7,02,600। 7,02,600। ठीक है, इसको लिख देते हैं अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि एक पॉइंट हमारा रह गया, और वो कौन सा रह गया? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल। काजल ने लोन दिया था और उस पर इंटरेस्ट मिलना है पूरे साल का, और वो लोन कितना है? 3 लाख। अब सुनना ध्यान से, काजल ने, एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, तो उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और कितना मिलेगा? 3 लाख पे। इंटरेस्ट का रेट तो मेंशन नहीं है, रेट मेंशन नहीं किया, और जब रेट मेंशन नहीं होता तो क्या रूल अप्लाई होता है? 6% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है? तो 3 लाख का 6% कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन? 3 लाख का 6% हो गया आपका 18,000, क्योंकि ये तो पूरे साल का मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए खर्चा है और कंपलसरी आइटम है, इसीलिए यहां से माइनस हो जाएगा 18,000। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, काजल ने जो लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, कंपलसरी आइटम। और कंपलसरी आइटम कहाँ की होती है? प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम, तो वहीं से माइनस होगा। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि सर शायद ये पहले से ही माइनस कर दिया हो, बट ऐसा हुआ नहीं है। रीजन, आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स, मतलब इन सबसे पहले। तो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 7 लाख टू 600 में से 18,000 अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 684,600। बाहर आपका ये आ गया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे नहीं आएगा। आपको मैंने बताया था लोन दिया जाता है एज अ लेंडर, तो वो अलग से एक अकाउंट बनेगा, लोन अकाउंट, वो हम सीखेंगे, उसमें आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये है एज अ पार्टनर। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में भी डालना है अभी, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। 684,600 प्लस 5,400, ये आ गया 6,90,000 टोटल। 6,90,000 में से खर्च हो गए 45, 690 में से 45 गए, तो ये बचने चाहिए 645। इसमें से 10% रिजर्व डालना है। रीजन, ये प्रॉफिट्स आपस में बटने थे, बट वो कह रहे हैं मत बांटो, पहले 10% रिजर्व बनाओ। तो जनरल रिजर्व कितना बन जाएगा? इसका 10% विच इज 64,500। ठीक है, इसका 10% रिजर्व में चला गया। अब सुनना ध्यान से, डिविजिबल प्रॉफिट था 6,45,000, उसमें से 64,500 का तो रिजर्व बना दिया, 64,500 का। तो क्या आपस में अब इतना बांट पाओगे? नहीं बांट पाओगे। अगर आपके पास 6,45,000 6,45,000 है, तो उसमें से 64,500 का तो रिजर्व बना दिया, अलग से सेव कर दिए, तो आपस में बांटोगे कितना? इसको माइनस करके जो भी आएगा, तो वो कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं।
वो आ रहा है 580,500, 580,500। अब इसको आपस में बांट लो, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड साजल काजल, और रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो 580,500 को 2:1 में बांट लो आप लोग। तो ये आना चाहिए काजल का 193,500, 193,500, और दूसरे का आना चाहिए 387, 3,87,000। तो पहले का आ रहा है 3,87,000 और इसका आ रहा है 193,500। आप लोग चेक कर लीजिए, यही होना चाहिए। अब जो प्रॉफिट्स इनको मिले उससे कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, उससे कैपिटल बढ़ेगी। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट्स 387 और 193,500, ठीक है। अब एक बात और सुनना ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि सर ये रिजर्व क्यों नहीं बांटे, क्योंकि ये रिजर्व तो हमने अलग करे हैं, ये तो पार्टनर्स को अभी देने ही नहीं, ये तो बुरे वक्त के लिए जोड़े हैं, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएंगे, ये अभी नहीं बटेंगे। कल को अगर बुरा वक्त नहीं आया और बिजनेस बंद हुआ या कुछ भी चेंजेस आए तो ये इनमें बटेंगे, ठीक है। अभी जनरल रिजर्व यहां ट्रांसफर नहीं होगा, कि तो बनाया गया है बुरे वक्त के लिए, अगर बांटना ही था तो बनाया क्यों है, ठीक है। तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्लियर। अब इसको क्लोज कर दो और इनका CD निकाल दो, कैरेट डाउन। पहले इसको टोटल करना हायर साइड को, तो इट शुड बी 8,87,000 प्लस 25,000, 9,12,000। 9,12,000 में से माइनस कर दो 1,03,000, सो इट शुड बी 8,09,000, 8,09,000, ठीक है। और दूसरे का अगर चेक करें तो ये होना चाहिए 4 लाख प्लस इन दोनों को मिला के 2,13,500, तो ये होना चाहिए 6,13,500। 6,13,500 में से माइनस कर दो 82,400, 82,400, तो ये हो गया 100, 161 में से 8 गए 53, 531,100, 531,100, ठीक है। सो ये होना चाहिए आपका आंसर, ये देख लीजिए। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, जो कि है इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसमें लिखा है जो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट वो था बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। आप लास्ट लाइन चेक करोगे ना, तो प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट्स, मतलब ये सब करने से पहले के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर माइनस करना है, रीजन वो अभी तक माइनस नहीं हुआ। बट अगर यहां पे लिखा होता नेट प्रॉफिट, सपोज कोई क्वेश्चन आ गया हायर लेवल का, डीके गोयल में ऐसा एक क्वेश्चन है, अगर यहां पे लिखा होता नेट प्रॉफिट तो आप क्या करते? सोचो, आपको मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था एग्जाम्पल्स में। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया होता, मतलब P&L का फाइनल प्रॉफिट, तो इसका मतलब P&L की सारी आइटम्स माइनस हो चुकी होती, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो चुका होता, तब ये माइनस नहीं करते। दोबारा सुनना, अगर आपको दिया होता नेट प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है, तो आपको माइनस करके नहीं दिखाना, सीधा प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स, तो ये आइटम्स होनी बाकी हैं, तो ये माइनस करना है। आई होप समझ आ जाएगी बात, क्लियर। ये नोट में लिख भी लीजिए। इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन, इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन, it means interest on loan is already reduced, interest on loan is already reduced or deducted, full stop, ठीक है। अब आप लोग ये लिख लीजिए
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और जो बुक से देख रहे हैं आई विल टेल यू कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग है ए बी सी वर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, जहां पे पार्टनर्स कैपिटल और एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस हैं वहां पे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी की कैपिटल है 50, 50, 1 लाख और करंट अकाउंट के बैलेंस हैं 10,000, 5,000, 2,000। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब। चलो अब ध्यान से देखो। सबसे पहले ए बी सी की कैपिटल दी हुई है 50, 50, 1 लाख। ए बी सी की कैपिटल है 50,000, 50,000, 1 लाख और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। और करंट अकाउंट के कितने दिए हुए हैं? करंट अकाउंट के दिए हैं 10,000, 5,000, 10,000 पहले की, इसकी 5 और इसकी 2,000 नेगेटिव। डेबिट मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब सुनना, जब कैपिटल बैलेंस भी दिए हुए हैं, करंट भी दिए हुए हैं, तो कैपिटल कौन सी हो गई? फिक्स वाली, राइट। तो ये हो गई फिक्स कैपिटल और ये हो गई करंट अकाउंट के बैलेंस, क्योंकि आपको दो बैलेंसेस दिए हुए हैं। यहां तक ओके। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। अब इनको आईओसी मिलेगा 10% के हिसाब से। सबसे पहले तो ये सोचो आईओसी किस पे मिलेगा? फिक्स पे, करंट पे या दोनों पे? कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर दोनों पे दे दो, बट ऐसा नहीं होता। आप अपने पापा से पूछना घर जाके आज, जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक एफडी होती है और एक करंट अकाउंट होता है। जब वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, उसमें बैलेंस रोज चेंज होते हैं, तो बैंक वाले कभी भी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देते। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट हमेशा मिलता है एफडी पे या सेविंग्स पे, करंट पे नहीं मिलता। ठीक है, तो जो रोज फ्लक्चुएट हो रही है उस पे नहीं मिलता, जो कांस्टेंट या स्टेबल रहती है कैपिटल उस पे मिलता है। हाँ वो अलग बात है, एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो बढ़ जाएगा, परमानेंट विड्रॉल करोगे तो कम हो जाएगा, दैट इज फाइन, बट करंट अकाउंट पे आईओसी नहीं मिलता और ये रियलिटी में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आईओसी मिलेगा इस पे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो ए बी सी 50 पे 50 पे 1 लाख पे। बट उससे पहले एक और बात सुनो, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो यहाँ पे लिखते हो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, राइट। अभी तक हमने करे थे क्वेश्चन जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी, तो यहाँ पे आप एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल लिख रहे थे क्योंकि ये सब आइटम कैपिटल अकाउंट में जाती है। बट अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें फिक्स भी है करंट भी है, तो एक तो फिक्स कैपिटल का अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट का। ध्यान से सुनना, ये सारी आइटम्स आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट्स फिक्स कैपिटल में जाएंगे या करंट में? आपको याद होगा ये सारी आइटम्स कहाँ जाती हैं? करंट में ना, तो इसीलिए यहाँ पे अब करंट लिखना है, एस करंट, बीस करंट, सीस करंट। ठीक है, दोबारा सुनना, जो आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं तब यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, अब आइटम्स करंट अकाउंट में जाएंगी तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे। क्लियर? तो एस करंट, बीस करंट, सीस करंट। 50,000 का 10%, इसको मिलेगा 5 और इसको मिलेगा 10, टोटल हो गया 20,000। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। सी को मिलेगी सैलरी कितनी? 12,000 के हिसाब से पर एनम। अभी बात बताओ, जो सी को सैलरी मिलेगी वो फिक्स कैपिटल में जाएगी या करंट में? वो जाएगी करंट में, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे टू सैलरी सीज करंट, और कितनी है टोटल? 12,000, 12,000। ठीक है, अब आता है इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। जो प्रॉफिट्स को बांटना है ना, वो कुछ अलग सा वे दिया हुआ है जिसको अभी देखेंगे। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना है, उसके नीचे देखो द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000। अभी तक नेट प्रॉफिट है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। मतलब आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। प्रॉफिट है 1,72,000,
बिफोर एनी ऑफ द आइटम्स, मतलब ये सब खर्चों से पहले, और हमें ये सब खर्चा करने से पहले का ही प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ठीक प्रॉफिट दिया हुआ है 1,72,000, करेक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपस में बांटने हैं। आप में से शायद किसी को लग रहा होगा कि सर कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बनाए, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज। इसमें कैपिटल अकाउंट मांगे ही नहीं, ठीक है। सो करूं स्टार्ट, ये तो लिख ही लिया है। सबसे पहले निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। 172 में से ये खर्च हो गए, ये आपका हो गए 12, तो बचे 160, गए इसमें से 20, तो बचे 140। तो मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं 140, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, जो ABC में बांटने हैं। अब ये बताओ, ये प्रॉफिट्स कैपिटल में जाएंगे या करंट, फिर से करंट अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे A's करंट, B's करंट, C's करंट, ठीक है। अब 140 को बांटना है। अभी तक प्रॉफिट्स बांटने थे 2:1:1 में, 1:1:1 में, एक ही रेशो दी होती थी, बट अब कुछ अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब वो कह रहे हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट्स बांटने हैं ना, वो किस तरीके से बांटने हैं ये इन्होंने बताया हुआ है, और वो क्या तरीके है, इसके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। पहले आप लोग ध्यान से देखना, उसके बाद लिखना। वो कह रहे हैं कि जो पहले के 20,000 है वो बांट दो इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। पहले के 20,000 कैपिटल की रेशियो में बांट दो। कौन सी कैपिटल की रेशियो में, फिक्स या करंट? ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है फिक्स को, तो फिक्स की रेशियो में बांट दो। मतलब 50-50 1 लाख जो कैपिटल थी, अगर मैं इसकी रेशियो निकालू, रेशियो, तो रेशियो क्या बन रही है, 40 से 40 कट, इधर भी 40 कट, तो बचा 5-5-10, तो ये बच रही है 1-1-2। तो कैपिटल की रेशियो हो गई 1:1:2, ठीक है। तो पहले के 20,000 इस रेशियो में बांट दें, तो पहले के 20,000 आप इस रेशियो में बांटोगे तो ये बटेगा 5,000, 5,000, 10,000, बांट के देख लो, टोटल 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 30,000 जो है ना, वो बांटने हैं 5-3-2 में। मतलब इन्होंने अलग अलग रेशियो दे दी कि पहले के 20,000 इसमें, अगले 30,000 इसमें, तो ठीक है भाई, जैसे वो कह रहे हैं करना पड़ेगा। तो 15,000, 9,000, 6,000, चेक कर लो, 5-3-2 यही बनेगा। और वो कह रहे हैं जो रिमेनिंग है वो बटेंगे इक्वली। रिमेनिंग मतलब जो बच गए, 140 में से 50 तो बट गए, तो कितने बचे, 90,000, और ये बटेंगे इक्वली। इक्वली मतलब 1-1-1, तो 30 तो प्रॉफिट्स हमने बांटे इस तरीके से, और ऐसा इन्होंने कहा है तभी मैंने किया। क्लियर? अब ए को टोटल कितना मिला ये चेक कर लो, बी को टोटल कितना मिला ये चेक कर लो, और सी का भी टोटल। अगर मैं ए की बात करूं तो 5 + 15 20, 20 + 30 50,000, तो ए को दे दो 50,000। बी की बात करूं तो 5 + 9 14, 14 + 30 44, तो बी को दे दो 44। सी की बात करूं तो 16 + 30 46, इसको दे दो 46। तीनों का जब टोटल करोगे ना, तीनों का ए बी सी, तीनों मिला के 140 आना चाहिए। 50 + 44 94, 94 + 46 140, क्योंकि ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये सारा प्रॉफिट किसमें बटा, तीनों में। क्लियर? तो क्वेश्चन में अलग बात क्या थी कि प्रॉफिट्स को बांटने का तरीका अलग था, बस बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स पे मिलता है, करंट पे नहीं मिलता, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आपने एंट्रीज तो करी नहीं, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मेरे को आती ही नहीं, बट एंट्रीज के लिए हम पूरी एक अलग से क्लास रखेंगे, तो वो आपको आज नहीं सिखा रहा। आज मेरा मेन फोकस क्वेश्चन करवाने पे है। 1-2 क्लास के बाद एक पूरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये लिख लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है एंड वर्डिंग्स जो है क्वेश्चन के वो है अली एंड बहादुर वाले। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 70% 30%।
ये वाला क्वेश्चन करना है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 70% 30%। ये 70% 30% को देख के कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉर्मल। रेशियो है 7:3, आप इसको कट करो 7:3, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग कैपिटल 25 एंड 20, 25,000 एंड 20,000। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने 2 अकाउंट क्यों बनाए हैं, तो आगे पढ़ लीजिए। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, चलो हो जाएगा। ड्रॉइंग्स दिए हैं, हो जाएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, ठीक है। 10% रिजर्व में डालना है, ठीक है। लास्ट लाइन पे आ जाओ, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसे करो अंडरलाइन, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब वो क्वेश्चन में खुद कह रहा है करंट अकाउंट बनाओ, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करंट अकाउंट। यहां तक ओके? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल फिक्स है तो 2 अकाउंट बनेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि करंट अकाउंट बनाओ तो भी 2 अकाउंट बनेंगे। अगर इन दोनों में से आपको कोई वर्ड नहीं दिख रहा, फिक्स या करंट में से कोई वर्ड नहीं दिख रहा, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो अगर फिक्स या करंट में से कोई भी वर्ड आ जाए तो मतलब 2 अकाउंट बनाने हैं। और इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो ये दोनों अकाउंट बनाने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर ये 2 अकाउंट मांगे हैं तो आप ये क्यों बना रहे हो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बनाओगे प्रॉफिट्स बांटोगे कैसे, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये हमारा बनेगा वर्किंग नोट। आंसर में बनेंगे कैपिटल अकाउंट, बट इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट हो गया, ठीक है। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले अली एंड बहादुर की दी हुई है कैपिटल्स, और ये नहीं बताया कि ये फिक्स कैपिटल है, ये करंट है, बताया नहीं। तो ये एजम्पशन होती है कि ये फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं। करंट के लिए अलग से मेंशन होगा, ठीक है। 25 एंड 20, क्योंकि हम ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि करंट अकाउंट में 0 बैलेंस हो, ये हम मान सकते हैं, बट हम ये कैसे मान लें कि फिक्स कैपिटल में 0 बैलेंस। क्लियर? तो 25 एंड 20 हो गई आपकी कैपिटल। आईओसी मिलेगा 5%। मैंने आपको बताया था आईओसी किस पे मिलता है, फिक्स कैपिटल पे। लेकिन आईओसी आता कहां पे है, यहां पे तो कोई चेंजेस आते ही नहीं, यहां तो बस 2 बातें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां शो करते हैं, इधर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। कैपिटल फिक्स है 25-20, आईओसी मिलेगा इस पे, बट दिखाएंगे इधर। सारे चेंजेस, डेली आइटम्स सब यही आती हैं, ठीक है। तो आईओसी कितना मिलेगा, 5% के हिसाब से। 25,000 का 5% 1250, 20,000 का 5% 1000। और फर्म के लिए खर्चा तो यहां पे दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलीज करंट, करंट अकाउंट लिखना मत भूलना, और 20 करंट, बहादुर करंट। तो 1250 इसको मिला और 1000 इसको मिला, टोटल 2250 फर्म के लिए एक्सपेंस, राइट। आगे देखते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स 3500 एंड 2500। परमानेंट विड्रॉल नहीं बोला, ड्रॉइंग्स बोले, तो ड्रॉइंग्स आएंगी इधर 35 एंड 25, ठीक है। उसके बाद अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओसी के बारे में मेंशन था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में मेंशन नहीं है। अब आप ये बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में डीड में मेंशन नहीं है तो क्या आप लगाओगे? आपको वो रूल याद होगा, अगर डीड में आईओडी नहीं लिखा तो नो इंटरेस्ट, ठीक है। आईओसी मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मेंशन है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ बहादुर वॉज 40,000। मतलब ये सब खर्चे करने से पहले प्रॉफिट कितना है, 40,000, और हमें ये सब खर्चे करने से पहले ही चाहिए होता है, तो वो ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ गया, बिफोर आईओसी एंड सैलरी टू बहादुर 3000, मतलब इसकी सैलरी हमें मिल गई बहादुर की, जो कि है 3000। तो 20 करंट, ये जाएगी 3000, और सैलरी कहाँ आती है, करंट अकाउंट में, ठीक है।
तो प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, और हमें इससे पहले ही चाहिए होता है। आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इसे करो अंडरलाइन, डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो मतलब अब डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालना है, तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। जो आपस में डिवाइड करने थे, जो आपस में डिवाइड करने थे वो थे 40 में से खर्च हो गए 37 में से 2 गए 35, तो ये होना चाहिए 34,750। डिविजिबल प्रॉफिट आपके ये होने चाहिए, इसमें से 10% रिजर्व में डाल दो, तो इसका 10% होगा 3475, तो 3475 का बना दो रिजर्व, तो जनरल रिजर्व, ठीक है। अब जो बाकी के बचेंगे वो बांटेंगे, तो 34,750 में से 3475 तो रिजर्व में चले गए, तो बाकी का निकाल लेते हैं, तो इट शुड बी 31,275 को आपने बांटना है। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, एज करंट बीस करंट, ठीक है। 31,275 को बांटो, और ये किसमें बांटोगे, रेशो थी 7:3, तो मतलब डिवाइड बाय 10 होगा, तो 31,275 डिवाइड बाय 10, तो ये तो हो गया 3127.5 इंटू 3, 3127.5 इंटू 3, 5 3 15, 7 3 21, 22, 6 8, 9382.5। तो एक का आंसर तो ये बन रहा है 9382.5, इसको भी यहीं छोड़ दो एक सेकेंड के लिए। अब दूसरे का निकालते हैं, 3127.5 इंटू 7, 7 5 35, 49 52, 14 19, 7 8, 7 3 21, 21892.5। अब सुनना ध्यान से, जब दोनों के आंसर पॉइंट्स में आ रहे हो, एक का 9382.5 और एक का 21892.5, तो दोनों को राउंड ऑफ कर देते हैं, एक को 0.5 कम दे दो और एक में 0.5 ज्यादा डाल दो, ठीक है। तो सपोज मैं पहले वाले को दे रहा हूं, पार्शियलिटी मत समझना, किसी भी एक को दे देना इसमें, तो पहले वाले को अगर मैं दे रहा हूं तो 21893, इसको 0.5 दीजिए ज्यादा और दूसरे को दे दिए कम, 9382, ठीक है। ये हो गए प्रॉफिट्स डिवाइड, और प्रॉफिट्स का आएंगे कैपिटल में या करंट में, प्रॉफिट्स आते हैं करंट में, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट्स 21893 और दूसरे का 9382, ठीक है। अब इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दो, इसको क्लोज करना तो बहुत इजी है, CD निकालना, टोटल है 25 हायर साइड, 25 में से 0 गए तो ये तो 25,000 आ गया और दूसरे का 20,000 आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था। फिक्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 25 एंड 20 है, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है, यहाँ पे बस एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल आ सकती थी। इसका निकालते हैं, 21893 प्लस 1250, तो 3 14 10 11 3 2, तो 23143, 23143 में से 3500 माइनस हुए 43, इसका आंसर होना चाहिए 19643, कैरेट डाउन। दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, 4000, 13382, 13382 में से माइनस हुए 2500, तो ये आ गया 82,10882, ठीक है। तो अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है तो ये आंसर होने चाहिए
एक बात आपको ध्यान रखनी है बस, अगर कैपिटल भी है करंट भी है तो सारे आइटम्स करंट में जाएंगी, सिर्फ एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल यहाँ जाएगा। दूसरी मेन बात, जब आप सब कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे भी करंट अकाउंट उनके लिए। क्लियर? अब आप लोग ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस अब करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले हो रहा है और क्वेश्चन जो बुक में है वो है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5। ऐसे कुछ अजीब सी आपको रेशियो दी होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे ABC जिसमें ये रेशियो है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को 5 मिनट्स के लिए पॉज कर लीजिए, पहले आप लोग खुद ट्राई करो, उसके बाद यहां देखना, ठीक है। नाउ आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी, ABC की रेशियो है 1/2, 3/10, 1/5। गाइस सबसे पहले ना इसको ठीक करना होता है मैथ्स में, सिंप्लीफाई करो और एक कॉमन फॉर्म में लेकर आओ। अगर मैं इसको एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम आ रहा है 10, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ठीक है। आई होप इतना तो आता होगा। तो रेशियो बन गई 5, 3, 2 और डिनोमिनेटर में देख लो ये मिला के कितना हो रहा है, 5 + 3 + 2 मिला के कितना होता है 10। तो ये रेशियो ठीक बनाई है। तो ABC की रेशियो हो गई 5, 3, 2। आगे देखो क्या लिखा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है और कैपिटल है कितनी 50, 30, 20। तो जो आपकी कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 50, 30, 20 और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से, ठीक है। बट अगर आप नीचे देखोगे ना लास्ट लाइन में वहां लिखा हुआ है शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो कैपिटल भी बनेगा करंट भी बनेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है, करंट अकाउंट में, राइट। तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। बट आईओसी कौन से बैलेंस पे आता है, आई टोल्ड यू आईओसी हमेशा फिक्स पे आता है, तो उस पे मिलेगा 50,000 पे 5%, 2500, 30,000 पे 5%, 1500 और ये 1000। और आईओसी फर्म के लिए खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस करंट, बीस करंट, सीस करंट 25, 1500, 1000 मिला के हो गया 5000, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बी एंड सी को सैलरी मिलेगी 5000 ईच पर एनम। तो सैलरी मिल रही है बी एंड सी को, तो 20 करंट, 30 करंट, क्योंकि सैलरी भी करंट अकाउंट में जाती है, तो 5 और 5 दोनों की मिला के 10,000, राइट। और सैलरी दोनों की मिला के हो गई 10,000 और इधर आ जाएगी करंट में बाय सैलरी बी और सी को मिल रही है 5 एंड 5। यहां तक ओके। आगे देखें, ड्यूरिंग द ईयर ए हैज ड्रॉन 10,000। ए की जो ड्रॉइंग्स हैं वो है 10,000, नॉर्मल ड्रॉइंग्स बोली है, परमानेंट नहीं बोला। अब जो लाइन है वो बहुत ध्यान से, ए की ड्रॉइंग है 10,000 एंड उसके आगे जो लिखा है उसे करो अंडरलाइन। बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। इस लाइन का क्या मतलब होगा, बी एंड सी इन एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस। अब वो कह रहे हैं बी और सी ने जितनी उनकी सैलरी थी ना उसमें 2500 और 1000 मिला लिया और उतना विड्रॉ कर लिया। दोबारा सुनना, बी और सी की सैलरी कितनी थी 5-5, वो कह रहे हैं बी की जितनी सैलरी थी 5000 उसमें 2500 और मिला लिया और टोटल ड्रॉइंग्स उसकी हो गई 7.5, ये विड्रॉ कर लिया। और रही बात सी की, तो सी ने अपनी सैलरी में 1000 और मिला लिया और इसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 6000। अब आप में से शायद किसी को लगे कि सर सैलरी तो उन्हीं की है तो उसको ड्राइंग्स में क्यों दिखा रहे हो, तो इसका रीजन बहुत ध्यान से सुनना। जब उनको सैलरी मिलती है, आईओसी मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है, वो सब पहले अकाउंट में जाता है,
उसके बाद उसको वो विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहले उनके अकाउंट में जाएगा, उसके बाद उसको विड्रॉ करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सर जब अपना ही पैसा है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों भर रहे हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं भरना तो इसको आप आखिरी दिन विड्रॉ कर लो, आईओडी पे ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। या तो डीड में लिखवा लो कि देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए और बी आपस की तो बात है, आप डीड में लिखवा लो, या फिर ये ड्रॉइंग्स आखिरी दिन करो, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है 45,000 का। चलो ठीक है भाई, लिख लिया। ऑन 1 अप्रैल बैलेंस इन करंट अकाउंट, लास्ट क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए थे, इसमें दिए हुए हैं। कितना है? 45, 15 और 1000। पहले का 4500, दूसरे का 1500 और तीसरे का 1000, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। अगर ब्रैकेट में लिखा होता है ना डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब इधर, तो वो नेगेटिव बैलेंस हो जाता, ठीक है। फिलहाल तीनों का है क्रेडिट बैलेंस। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो बात थी कि सर जब अपनी सैलरी है उसको निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे एबीसी ने मेंशन करवा दिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं होगा। चलो ठीक है भाई, नहीं है। एंड आगे वो भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन करंट अकाउंट, करंट पे इंटरेस्ट नहीं है और वो होता भी नहीं है। तो शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, दैट्स इट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें बस कंप्लीट करना है। तो पॉइंट क्या था? आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, ड्रॉइंग्स लगा दी, ठीक है। बस एक अच्छा पॉइंट था कि बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज, मतलब जितनी बी की सैलरी है उसमें 2,500 प्लस कर दिए, वो उसकी ड्रॉइंग्स है। क्लियर? अब इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट्स, 45 में से आपके खर्च हो गए 15,000, तो ये बचे 30,000। 30,000 को आपस में बांटना है टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, एज करंट, बीस करंट, सीज करंट, और रेशियो क्या है? 5:3:2। तो 30 को आप बांटोगे ना तो ये 15, 9 और 6 आएगा। आप बांट के देख लो, 30,000 को बांट लो 5:3:2 में, तो ये डिवाइड बाय 10 होगा 3000, तो ये 3 × 5 15, 9, 6। और प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं? करंट अकाउंट में। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स 15, 9, 6, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, कैपिटल अकाउंट को भी और करंट को भी। कैपिटल को तो क्लोज करना इजी है, टोटल्स 50 है बस, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 50, 30, 20, या दोनों जगह लिख लेना 50, 30, 20। करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं थोड़ा ध्यान से। टोटल है 45 + 2 7, 15 + 7 22। 22 में से खर्च हो गए 10 या माइनस हो गए 10, तो ये हो गया 12,000, ठीक है, जो उसने निकाल लिए थे। उसके बाद 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 में से माइनस हो गए 7,500, तो 9,500। फिर 11 और 2 13, 13 में से माइनस हो गए 6, तो ये होना चाहिए आपका 7,000। तो सीधी आ गया 12,000, 9,500, 7,000, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब अगर आपको पेपर में एप्रोप्रिएशन भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, करंट भी आ गया, तो आपको ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप वो जरूर ट्राई करना, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।